मैं आप लोगों का दोस्त सूर्य आज फिर हाजिर हो गए हैं एक एक्शन सीक्वेंस लेकर। दोस्तों, जैसे सबको पता ही है कि एक्शन सीक्वेंस बहुत ही डेंजरस होता है और कुछ एक्शन सीक्वेंस है जो कुछ ज़्यादा ही डेंजर होता है। यदि केयरली नहीं करें तो खतरा होने का बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे कि ग्लास फोड़ना, बोतल फोड़ना, ये सब रिस्की होता है। तो आज इसी इसी के दौरान एक छोटा सा ट्रिक लेके आया है। उस एक्शन सीक्वेंस को इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, शूटिंग करने टाइम सबसे पहले तो हम लोग को कैमरा स्टैंड बाय रख लेना है फ्रेम बना करके। उसके बाद बोतल फोड़ने का जो हमारा काम है उसको मार्क करके उस मार्क पे बोतल को फोड़ना होता है। उस टाइम में होता क्या है कि बहुत बार सही जगह नहीं लग पाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बार बार उसको ट्राई करना पड़ता है। और जब हमारा शॉट कंप्लीट हो जाए बोतल फोड़ने का, उसके बाद उस पॉइंट को नोट कर लेना है और उसी जगह पे हमें आर्टिस्ट को वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है। जितना आसान दोस्तों देखने में लगता है उतना एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क है। तो इसीलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं ताकि इसमें कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों, अब हमारा शॉट कंप्लीट हो चुका है, आर्टिस्ट का भी शॉट हो चुका है और बोतल का भी शॉट निकल गया है। अब हम लोग चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रीमियर को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा टाइमलाइन पे अपना फुटेज को ले आएंगे। जो हमारी रॉ फुटेज है उसको सबसे पहले टाइमलाइन पे लेकर आते हैं। ये सारी के सारे फुटेज हमारा आ चुका है, तो इसको ड्रॉप करके टाइमलाइन पे ले आते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा फाइनल फुटेज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें दो क्लिप्स फाइनल लेना है, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ है और दूसरा जिसमें आर्टिस्ट है। इस दोनों को ऊपर नीचे के तरफ लेयर में दे के रखना है। उसके बाद दोस्तों, बोतल और आर्टिस्ट का पोजीशन को मिलाना है कि कहाँ से वो बोतल और आर्टिस्ट का पोजीशन मिल पाता है। तो आर्टिस्ट और बोतल का पोजीशन मिलाना है। एक्चुअली बिल्कुल ही आर्टिस्ट के पीछे बोतल आ जाना चाहिए, साइड से बोतल आना चाहिए और उसके बैक में जाके ब्रस्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इसको हाई स्पीड करके मिला लेते हैं। तो ये हमारा आर्टिस्ट का पोजीशन और बोतल का पोजीशन दोनों को सेट कर लिए। तो उसके बाद दोस्तों, हम लोग को मास्क टूल ले लेना है और आर्टिस्ट का पोजीशन को क्रॉप करते हुए, जो हमारा कलाकार है उसको बैक से क्रॉप करते हुए आगे की तरफ ले लेना है। धीरे धीरे उसको क्रॉप करते जाना है फ्रेम बाय फ्रेम। तो ये हमारा लगभग, हम थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए थोड़ा हाई स्पीड में दिखा रहे हैं आप लोग को, फास्ट फॉरवर्ड करके। अब दोस्तों, ये हमारा क्रॉप हो चुका है। अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया कि जैसे वो बैक में धब्बा सा है, वो धब्बा पहले से ही दिखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस हो रहा है। ऐसे तो इसको बारीकी से देखिएगा तो पता चलेगा। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग आउट हो गया है, तो
तो उसको थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेते हैं कि ताकि वो फॉल्ट ना दिखे। ये धीरे 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 ये हमारा अब हो चुका है। तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया है। अब दोनों को नेक्स्ट करके मर्ज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा एडिटिंग का प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है, एडिटिंग भी का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम लोग। एक ग्रीन स्क्रीन पे बोतल ब्रस्ट करने का स्टॉक फुटेज हम लोग यूज कर लेते हैं। उसको अल्ट्रा क्रोमा की से क्रोमा कट कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा कट हो चुका है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं फुटेज के ऊपर। अब इसको जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ से रखना है दोस्तों। तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ से ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे इसको रख देते हैं। और ये बोतल का साइज बड़ा है तो इसको जूम करके जो है इसको छोटा करना होगा। तो यहाँ से मॉनिटर पे जाके पोजीशन पे हम लोग जाके जूम करके इसको साइज में ले आएंगे। उसके बाद पोजीशन को ऑन कर लेना है दोस्तों। और धीरे धीरे जैसे आगे की तरफ आए तो इसको बड़ा कर देना है, इसको 100 कर देना है। 100 स्पीड, थोड़ा सा स्पीड भी मैनेज करना होगा। तो जो हमारा नेचुरल जो ब्लास्ट हुआ है उसके हिसाब से उसको स्पीड मेंटेन करके रख देना है। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा मैच करने के लिए हम लोग कलर करेक्शन भी कर लेते हैं। इसको 100 कर देते हैं। थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस देने के बाद हमारा जो ओरिजिनल कलर फुटेज है उसके हिसाब से ये दिख रहा है। तो इसको कलर मैनेज करके थोड़ा सा दोनों पे मैच कराना होगा ताकि फॉल्ट ना दिखे। तो ये हमारा लगभग सेम टू सेम हो चुका है। अब दोस्तों हमारा एडिटिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखते हैं एक बार हमारा फाइनल कैसा दिख रहा है। और सभी को अब नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एक्शन सीक्वेंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह के यदि एक्शन सीक्वेंस आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और दोस्तों इसी तरह का आप आगे भी बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते रहिए। धन्यवाद।